तो ये है तेरी मेरी कहानी क्लिप्स, हमारी बड़ी बड़ी कहानियों के छोटे छोटे हिस्से किस्से। नेवर टेल अ पर्सन हु इज फैट कि आप ये कर रहे हो ना इसलिए तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। ये उसको पता है ऑलरेडी। ये उसको पता है। एंड बिलीव मी, नो बडी वॉन्ट्स टू बी फैट एंड अगली। कोई नहीं चाहता अपनी दुनिया में कि वो इस तरीके से दिखे या उसको अपने कपड़ों के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़े, राइट? तो ये मैटर करता है कि तो आप प्रॉब्लम नहीं बताइए, सोल्यूशन पे बात सोल्यूशन कीजिए। पे बात की। हमारे right यहाँ पे intention। सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग नहीं नहीं हैं। है। क्या ये रिलेशनशिप है खुश रहने में, और आप कैसे दिखते हो और आप कितने ओवरवेट हो? एक ओवरवेट बंदा भी एज खुश एज अदर बंदा रह सकता है? ऑफ कोर्स रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। अगर वो अपने आप को उस ढांचे में एक्सेप्ट कर ले तो डेफिनेटली रह सकता है। और अगर उसको किसी की बात का फर्क ना पड़ता हो तब तो वो ढांचे में एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करना चाहिए, पर इम्प्रूव करने के लिए रोकना नहीं चाहिए खुद को। जैसे मैं प्लस साइज मॉडल्स देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, दे टॉक अबाउट बॉडी इंक्लूसिविटी या बॉडी इमेज के बारे में कि प्लस साइज भी एक ब्यूटी कोशेंट होना चाहिए। आई अग्री, बट अगर वो आपकी हेल्थ पे असर कर रहा है तो उस प्लस साइज का कोई मतलब नहीं है। इज दैट अ बिजनेस प्रोपेगेंडा? इट इज़। कैन यू एक्सप्लेन मोर? सो एक रिसर्च पढ़ रही थी मैं हाल ही में, फोर्ब्स का था, 2016 का डेटा है, जिसमें ये कहा गया था कि जो फैट लेडीज़ हैं, जो फैट भी नहीं बोल सकते, आई एम सॉरी, जो प्लस साइज हैं क्यों या नहीं जो बोल सकते फैट? क्या प्रॉब्लम है इसमें? फैट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो बहुत डिमीनिंग Offensive लगता लग है, जाए। ऑफेंसिव लगता Is है। it really demeaning? Like इट इज़ if डिमीनिंग okay, टू एन एक्सटेंट, बट इट इज़ हाउ यू सी इट। आप किस पर्सपेक्टिव से फैट को देख रहे हो। अगर आप उसको साइंटिफिक टर्म में बोल रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप किसी को, इट्स बेसिकली हाउ यू स्पीक मैटर्स ना, the intention द behind the word. इंटेंशन बिहाइंड द वर्ड मैटर्स, Okay, है ना? तो और इम्पैक्ट ऑफ इट, okay. राइट? तो इस वजह से, बट जो लेडीज़ हैं जो हैवी हैं बॉडी पे, तो उनके लिए ग्रोथ करना, करियर ग्रोथ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज हार्ड वर्किंग। Okay. ठीक है, वो हार्ड वर्क नहीं कर रही हैं। उनको एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप नहीं देख सकते, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल पे सिर्फ प्रेजेंटेबल और ब्यूटीफुल लड़कियां ही रह सकती हैं। Okay. इस तरीके से है, जिसकी वजह से दे कांट बिकम लीडर्स, Okay. है ना? और ऑन द कॉन्ट्ररी लड़के जो हैं वो अगर हैवी वेट होंगे तो चलेगा, दे कैन बी एग्जीक्यूटिव्स, बट वुमेन कांट। ये उनका स्टडी है, Okay. ठीक है? But तो we will. This is a very important topic. We'll come on it. यस, अभी भी बताइए। डेफिनेटली। तो जब हम इस बारे में, आई एम सॉरी मैं थोड़ा क्वेश्चन, हाँ, वो प्लस साइज मॉडल के बारे में बात करते हाँ, हैं। प्लस साइज business। मॉडलिंग के बारे में बात करी थी। तो वहाँ पे आप कुछ भी पहनो और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है ना? एक्सेप्टेंस की बात, आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू एक्सेप्ट यू एज यू आर, देन देर इज़ अ चैलेंज, क्योंकि आप अभी भी वो वैलिडेशन गेम में ही खेल रहे हो। आप ये तो कह रहे हो कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ, है ना? पर मैंने कई सारे प्लस साइज मॉडल्स को इंस्टाग्राम पे देखा है जो ट्रोल होती हैं बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट, और वो जिन तरीके के कपड़े पहनते हैं, यू नो, ऑल दोज थिंग्स, उस पर ज़्यादा टिप्पणियाँ की जाती है। बट आई थिंक उनको ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, नहीं? Okay. Yeah. क्योंकि अगर आप उस वैलिडेशन गेम में हो हाँ, तो फिर आपका एक्सेप्टेंस नहीं आपका है ना। एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं है आपको एंड देन फिर आप दूसरों को क्या सिखा रहे हो? एंड उसमें भी ये कहना कि आप मोटे हो तो मोटे रहो, इट्स ओके, जो खाना है खाओ, बट इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग माई हेल्थ, इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग माई सेल्फ, ऑब्वियसली वो मुझे चेंज करना चाहिए। राइट। और इफ somebody is coming to you and talking about it with the right intention, करेक्ट, Then- एब्सोल्युटली। वो तो फिर मुझे इस पे भी एक सवाल है। पहले तो मुझे जानना है कि आपका करियर क्या है, मतलब आप क्या करते हैं? ओके, तो मैं एक कॉर्पोरेट एंड लीगल कंसल्टेंट हूँ। मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हूँ कॉर्पोरेट्स में ऑन सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, पॉश लॉ, पॉक्सो लॉ, और डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड बिलोंगिंग की मैं एडवांस्ड प्रैक्टिशनर हूँ। तो मैं सारे एंटी सेक्शुअल हैरेसमेंट और जो भी पॉलिसी मेकिंग है फॉर अदर डाइवर्स ह्यूमन रिसोर्स, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना, उनके लिए कैंपेनिंग करना, ये सारे काम मैं करती हूँ। वाओ।
आधा तो समझ में नहीं आया मुझे बट कोई बात नहीं, हम आगे समझ लेंगे। इतना समझ में आया कि आप बहुत टैलेंटेड हो। ओके, नाइस। सो आप ये भी रिलेशनशिप कोच भी हो? हाँ। ओके, हाँ, क्योंकि मैंने आपके वो इंस्टाग्राम पे पढ़ा है मैंने। ओके, ग्रेट। सो नाउ कमिंग टू दिस रिलेशनशिप थिंग, कोई लड़की अगर मोटी है, मोटी बोलना चाहिए? आप बोल सकते हो, मैं कंफर्टेबल हूँ। चलिए, ओवरवेट है, कोई लड़की अगर ओवरवेट है, हाँ। मेरा इंटेंशन सही है कि भाई थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इसको, बिल्कुल। कैसे अप्रोच करूँ मैं इसको बिना ऑफेंड किए? आई रिमेंबर एक कॉन्वर्जेसन मेरी और मेरे एक फ्रेंड की हुई थी। मैं एग्ज़ाम देने गई थी किसी और शहर में, एंड बोथ ऑफ अस, एंड ही इज़ अ गाय, तो बोथ ऑफ अस आर स्टडिंग इन द सेम कॉलेज। अब बात हुई तो आई हैड अ वेरी बैड सोरियासिस में स्टमक एरिया में, जिसकी वजह से नेवल में ब्लीडिंग शुरू हो गई थी एग्ज़ाम के टाइम पे। ऑब्वियसली मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ही वॉज द ओनली रिसॉर्ट। तो मेडिसिन वगैरह लाना, हेल्प करना, सब कुछ, एंड ठीक ठाक हो गया, सारा कुछ स्मूथ हो गया। एक दिन हम ऐसे ही चाय पी रहे थे और उसने कहा, स्नेहा डोंट यू थिंक ये तेरी बॉडी और तू क्या कर रही है इसके साथ? एंड आई वाज लाइक हाँ यार। एंड देन आई सेड, पता ये टाइम नहीं है, वो नहीं है, एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस। खुद ही आप अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ देने लग जाते हो, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की है, नथिंग हैज़ हेल्प्ड यू, राइट? एंड देन उसने मुझे पूछा कि अभी तुम्हारा वेट क्या है? दैट टाइम आई वाज 134। सेट उसके पहले कितना था? मैंने कहा 142। बोलता है ये 8 kg कैसे कम हो गया? दैट मीन्स यू कैन डू इट, ओनली थिंग इज़ कि तुमको कंसिस्टेंट रहना है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि तू सुंदर लगेगी या तू इस तरीके से दिखेगी, इट इज़ ऑल अबाउट कि तू हेल्थ वाइज बहुत स्ट्रांग रहेगी, बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स यू, राइट? जितना तुम मेंटल वेलबींग की बात कर रही हो, उतना तुम्हारा फिजिकल वेलबींग की भी बात है, और दोनों कनेक्टेड है। एंड दोनों कनेक्टेड है। और जब तक तुम फिजिकली खुश नहीं हो, तुम मेंटली कैसे खुश रहोगे? एंड मेंटली खुश नहीं हो तो फिजिकली, इट्स अ विशियस सर्कल। तो तुम कैसे करोगी इस चीज़ को? एंड देन अ लेडी, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, जस्ट लाइक ज्योति दीदी, श्रुति, उसने भी सेम बात कही, एंड साइमल्टेनियसली ये कॉन्वर्जेशंस हुए। और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, श्रुति तो खैर है ही। तो उसने जब मुझे कहा, स्नेहा चलना हम दोनों साथ में करते हैं, आई गॉट अ कंपेनियन, एंड हमको ट्रैक करना ईजी हो गया एक दूसरे का इम्प्रूवमेंट। और वो पहले से थी उस चीज़ में। शी इज़ नॉट फैट लाइक मी, शी इज़ अ फिट लेडी, बट शी वॉन्ट्स कि वो वेट वैसा मेंटेन रहे उसका। तो शी सेड, स्नेहा चलना साथ में करते हैं। व्हेन आई गॉट अ कंपेनियन, और अब एक ना अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई उस चीज़ की कि यार उसका काम हो रहा है, मुझे भी करना है, सो दैट हम दोनों एक टैग टीम की तरह, हैंड होल्डिंग ईजी हो गई। एंड दैट इज़ वॉट हेल्प्ड मी। सो यहाँ पे ना, नॉट अ अप्रूवल, नॉट अ वैलिडेशन, बट जस्ट अ स्लाइट कंसर्न विद अ राइट वे ऑफ अप्रोचिंग। उस इंसान ने मुझे डिमीन या मतलब मुझे जज नहीं किया कि तुम ये खाती हो ना इसलिए तुम मोटी हो, या तुम ये करती हो इसलिए तुम मोटी हो। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तो पूरा वीडियो आपको यहाँ मिलेगा और ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स इसी चैनल पे मिलेंगे। देखते रहिए तेरी मेरी कहानी।